नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं जो भी कम्युनिकेबल या फिर ट्रॉपिकल डिजीज़ है उनके बारे में। तो यहाँ पे हमारा पास सेकंड यूनिट है जिसमें हम इन डिजीज़ को क्लियर करेंगे अपने इस लेक्चर में। पहले हमने जो कई किए हैं वो 5 डिफरेंट डिजीज़ को डिस्कस किया, जैसे मीज़ल्स, मम्प्स, रूबेला, मीज़ल्स, मम्प्स एंड डिप्थेरिया एंड टीबी। ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करेंगे जिसमें आ जाता है, जिसमें रूबेला, जिसमें अगर हम बात करते हैं चिकन पॉक्स या फिर ज़ोस्टर वायरस, जो होती है डिजीज़, उसको, रूबेला को और लेप्रोसी को, एंथ्रेक्सिया को और स्टार को, और उसके अलावा हम सर्स को, उसके अलावा वायरल हेमोरेजिक फीवर, टेटनस, पिडगो एंड ट्रोकोमा, इनको हम रिंग वर्म, इन सबको हम आज डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल अपने इस यूनिट में। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो डिजीज है वेस्टरला, जो क्या है, चिकन पॉक्स है, उसको तो हम डिस्कस करते हैं वेक्सरेला एंड चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स वेक्सरेला जोस्टर वायरस है, वो काज करवाता है चिकन पॉक्स को। ठीक है, चिकन पॉक्स मोस्ट कॉमन भी होती है, हमने देखा है कि अक्सर बच्चों में होती है। ठीक है, इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है कि ना, जो चिकन पॉक्स है वो हमेशा किसके थ्रू, वो ड्रॉपलेट के थ्रू क्या होती है, ट्रांसमिट होती है, डायरेक्ट कंटेंट। अगर किसी के साथ किसी को चिकन पॉक्स है, आपका उसके साथ कांटेक्ट हो गया डायरेक्टली, तो आपको भी वो डिजीज हो सकती है। ठीक है, और उसके अलावा ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सिम्टम्स में, इचिंग एंड वेस्क्यूलर रैशेस एंड फीवर, ये मोस्टली चिकन पॉक्स में होता है कि वेस्क्यूलर रैशेस हो जाए, और उसके अलावा उन रैशेस पे इचिंग हो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी पे, और उसके अलावा फीवर। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की, तो क्या है कि हर्बिस जोस्टर्स बन जाते हैं, शाइन्स एंड लेटरल लाइफ। अगर वो क्या है कि ना, अगर इसकी कॉम्प्लिकेशन यही होती है कि जो भी इसके स्पॉट्स होते हैं, जोस्टर्स बन जाते हैं, वो क्या है कि लॉन्ग लाइफ तक चलते हैं। उनके जो निशान हैं वो बहुत ही ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम तक वो नहीं जाते हैं, लॉन्ग लाइफ तक चलते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रिवेंशन की, तो वैक्सीन है इसकी चिकन पॉक्स की, जिसमें क्या है कि वेरसरा जो वैक्सीन है वो हम लगाते हैं चिकन पॉक्स के लिए। ठीक है, तो ओवरऑल ये था कि चिकन पॉक्स क्या है। ठीक है, वो जोस्टर वायरस काज करवाता है, ट्रांसमिटेड एयरबोर्न के थ्रू ट्रांसमिट होती है, ये एक वायरल डिजीज़ है। ठीक है, और उसके अलावा इचिंग रैशेस होते हैं बॉडी पे, रेड स्पॉट्स बन जाते हैं। उसके अलावा वो उसके जो निशान हैं वो हमेशा रहते हैं, इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है। उसके अलावा क्या है कि हम वैक्सीन के थ्रू, चिकन पॉक्स की वैक्सीन के थ्रू हम इसको ट्रीट करते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेकंड हमारी जो डिजीज़ है उसकी, जिसमें आ जाता है रूबेला। रूबेला को हम जर्मन मीज़ल्स भी कहते हैं, इसका सेकंड नेम है। जिस तरीके से पिटियोसिस का वैक्सीन का सेकंड नेम है ना, उसी तरह रूबेला का भी जो जर्मन मीज़ल्स सेकंड नेम है। और रूबेला वायरस काज करवाता है। ठीक है, रूबेला वायरस रूबेला डिजीज़ को काज करवाता है, ट्रांसमिट ड्रॉपलेट इन्फेक्शियस के थ्रू ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। डेंजरस इन प्रेगनेंसी, रूबेला बहुत ही डेंजरस होता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि वो एक क्या करवाता है, कंजेनाइटल डिफेक्ट काज करवाता है बच्चे में। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं रैश एंड मिडल पिक रैशेस एंड स्टार्ट फॉर द फेस। और रूबेला जो होता है इसमें क्या है कि पिंक रैशेस बन जाते हैं फेस पे, और उसकी वजह से हमें पता चलता है कि इसको इन्फेक्शस हुआ है। और इसके प्रिवेंशन के लिए हम एमएमआर जो होती है, मीजल मम्स एंड रूबेला वैक्सीन, उसको हम लगाते हैं। इम्यूनाइजेशन जो शेड्यूल होता है उसमें ही लगा देते हैं, ताकि उस बच्चे को प्रिवेंशन मिल सके। ठीक है, चाहे वो लेटर लाइफ में हो, चाहे वो प्रेगनेंसी में हो, उस से पहले ही हम उसको वैक्सीन लगा लेते हैं प्रिवेंशन के लिए। तो ओवरऑल यहाँ पे हमें पता चला कि रूबेला एक जर्मन मीजल्स इसका नाम है,
ठीक है। और उसके अलावा वायरस काज़ करवाता है, ट्रांसमिट ड्रॉपलेट के थ्रू ट्रांसमिट होता है। उसके अलावा डेंजरस होता है प्रेगनेंसी में और कंजेनाइटल डिफेक्ट करवाता है। मिडल स्पॉट्स जो मिड पिंक रेड रेड स्पॉट फेस पे बन जाते हैं। प्रिवेंशन एमएमआर वैक्सीन से प्रिवेंशन हम कर सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे रुबेला के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद बात करते हैं लेप्रोसी की। लेप्रोसी में क्या होता है, कास कौन करवाता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी कास करवाती है। एक बैक्टीरिया होता है जो कास करवाता है लेप्रोसी को। ये क्या है कि इफेक्ट करता है स्किन और नर्व्स पे, वहाँ की जहाँ पे इन्फेक्टेड स्किन होती है वहाँ के नर्व को इफेक्ट करता है, और उस नर्व को इफेक्ट करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, सिम्टम्स यही आते हैं, लॉस ऑफ सेंसेशन, स्किन पैचेस बन जाते हैं, वहाँ पे स्किन पैचेस बन जाते हैं, ब्लैक पैचेस। और उसके अलावा लॉस, वहाँ की जो सेंसेशन है वो लॉस हो जाती है। उसके अलावा ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं एमडीटी, जो मल्टी ड्रग्स थेरापी देते हैं, क्योंकि इसका जो ये जो लिप्रोसी है वो 10 साल या 15 साल लग जाते हैं डायग्नोज होने में। तो इसलिए हमें क्या है कि मल्टी ड्रग्स थेरापी देनी होती है, क्योंकि वो एरिया अगर डैमेज हो गया है नर्व का तो उसको ट्रीट करने में बहुत ही टाइम लग जाता है। तो इसके लिए हमें क्या है कि मल्टी ड्रग्स थेरापी देनी होती है। उसके अलावा स्प्रेड प्रोलॉन्ग क्लोज्ड कॉन्टैक्ट, अगर कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है उसको उससे प्रोलॉन्ग मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ टाइम निकाला है, गुजारा है, तो प्रोलॉन्ग अगर उसके साथ कांटेक्ट हुआ है तो फिर उसको क्या होती है, डिजीज हो सकती है लेप्रोसी। तो ये ओवरऑल क्या है कि इसके काज, इसके जो भी इफेक्ट, किस पे इफेक्ट करती है, साइन और सिम्टम, ट्रीटमेंट और स्प्रेड, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एंथ्रेक्सिया को। एंथ्रेक्सिया क्या है कि कास बेसिलस एंथ्रेक्सिक, जो बेसिल एंथ्रेक्सिक है वो कास करवाता है। ठीक है। मोस्टली क्या होता है कि ट्रांसमिटेड एनिमल कांटेक्ट स्पॉट्स के थ्रू ये क्या है, ट्रांसमिट होता है। उसके अलावा इफेक्ट फॉर स्किन, लंग्स एंड इंटेस्टाइन पे एंथ्रेक्सिया इफेक्ट करता है। एंड बायो ट्रांसमिटेड एजेंट्स है, जो क्या है कि जो एक हम कह सकते हैं कि मट्टी से, वहाँ से और एनिमल कॉन्टेक्ट से मिलता है। ओवरऑल ये सारी चीज़ें आ जाती है एंथ्रेक्सिया में। उसके बाद बात करते हैं सर्स। सर्स में हमें क्या है कि सर्स में आ जाता है कि सर्स में हम डिस्कस करते हैं कोविड को। ठीक है, कोविड को हम सर्स भी कहते हैं, कोविड-19 को। और उसके अलावा काज कौन करवाता है, कोरोना वायरस एंड ट्रांसमिटेड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ट्रांसमिट हुआ था। ठीक है। उसके अलावा सिम्टम्स में फीवर, कफ, ब्रीथिंग डिफिकल्टी। मोस्टली जो कोरोना में क्या था कि हमें डिफ़िकल्टी हो रही थी, जिन पेशेंट को अगर कोरोना हो पॉज़िटिव है तो उनको डिफ़िकल्टी हो रही थी ब्रीथिंग में। और उसके अलावा हाई मोर्टेलिटी रेस्पिरेटरी डिज़ीज़, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ की वजह से। सो ये क्या है कि ओवरऑल कोविड के केस की वजह से होता है, कोरोना वायरस की वजह से सर्स होता है, ट्रांसमिट ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस की वजह से ट्रांसमिट होता है। सिम्टम्स में फीवर, कफ, उसके अलावा ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है। और मोर्टेलिटी, हायर मोर्टेलिटी रेट है, जो रेस्पिरेटरी जितनी भी डिजीज़ है सबसे ज़्यादा हायर मोर्टेलिटी रेट कोविड का था। ठीक है, या फिर सर्स का था। उसके बाद बात करते हैं वायरल हेमरेजिक फीवर की, जिसमें आ जाता है, इसके एग्जाम्पल क्या है कि है ना, अल्बोआ अल्बा डेंगी जो होता है, जो एडीज इजिप्टीज करवाता है। ठीक है, सिवियर बन जाता है तो वो क्या करता है, वायरल हेमरेजिक फीवर करवाता है, जिसमें क्या होता है कि इतनी सिवियर कंडीशन हो जाती है फिर उसका जो है ना हेमरेजिक फीवर, जिसमें हम बात करते हैं कि फीवर हो उसके साथ ब्लीडिंग हो। ठीक है, वायरल हेमरेजिक फीवर। उसके अलावा क्या है कि सिम्टम्स ब्लीडिंग, फीवर एंड उसके अलावा बॉडी फ्लूइड स्प्रेड, बॉडी फ्लूइड के थ्रू ज़्यादा स्प्रेड होता है। तो ये हेमरेजिक फीवर एक हम कह सकते हैं टाइप है, एक स्टॉक बन जाता है, स्टॉकिक हेमरेजिक फीवर
हेमरेजिक और एक वायरल हेमरेजिक बन जाता है। ठीक है, ये दोनों क्या है, डेंगू के ज़्यादा डेंगू सीवियर होता है तब ये सिम्टम्स आते हैं। उसके अलावा बात करते हैं टेटनस की। टेटनस में हम डिस्कस करेंगे टेटनस कौन काज करवाता है और उसके अलावा सिम्टम्स को। उसके अलावा टेटनस काज करवाता है क्लोस्ट्रिडम्स टेटनाई काज करवाता है। ठीक है, ये वाउंड जो भी कंटामिनेटेड वाउंड होता है उसकी वजह से स्प्रेड होता है बॉडी में, कंटामिनेटेड वाउंड के थ्रू बॉडी में जाता है। ठीक है, अगर सॉइल में होता है या फिर एयर में होता है तो वाउंड अगर कंटामिनेटेड बन गया है तो उसके थ्रू ये बॉडी में जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मोस्टली टेटनस में क्या होता है कि लोकजा बन जाती है और मसल स्पज़म, मीन्स के मसल बिल्कुल ही हम कहते हैं ना सिकुड़ जाते हैं और स्पज़म बन जाता है। ठीक है, मसल टेढ़े हो जाते हैं, स्पज़म बन जाता है और लोकजा हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा प्रिवेंशन के लिए हम टीटी वैक्सीन लगवाते हैं। टेटनस जो वैक्सीन है उसे लगवाते हैं पेशेंट को ताकि पेशेंट को रिकवरी मिल सके। ओवरऑल यही था टेटनस में। उसके अलावा बात करते हैं एपिटिगोमो, जिसमें हम बात करते हैं एम्पिटिगो। एपिटिगो काज करवाता है स्पॉट्स एंड बैक्टीरिया और उसके अलावा स्किन इन्फेक्शन इन चिल्ड्रेन, मोस्टली बच्चों में होता है। उसमें जो स्किन है वो इन्फेक्टेड हो जाती है, हनी कलर क्रॉस्ड लिसियर बन जाते हैं स्किन पे। तो ये क्या होता है, ये ओवरऑल एपिडेमिक का सिम्टम्स और वायरस है या बैक्टीरिया है जो काज करवाता है। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं ट्रोकोमा। ट्रोकोमा क्या है कि काज करता है कैनेडा जो होता है ट्रोकोमा वो काज करवाता है। ठीक है, बैक्टीरिया भी करवा सकता है, वायरल भी करवा सकता है। उसके अलावा इफेक्ट करता है आइस पे। उसके अलावा लीड करवाता है काज टू ब्लाइंडनेस। ट्रोकोमा की वजह से क्या है कि ब्लाइंडनेस हो जाती है। ये मोस्टली नियोनेटल में होता है, जब मदर को कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है तो वो क्या होती है, ट्रांसमिट हो जाती है बच्चे में। ठीक है, बच्चे में जो कॉम्प्लिकेशन ट्रांसमिट होती है वो यही होती है कि आइस में इफ़ेक्ट होता है, ट्रोकोमा बन जाते हैं आइस, और लीड करती है ब्लाइंडनेस और पुअर हाइजीनिक की वजह से उस मदर में ये डिज़ीज़ काज होती है। और जो बच्चा है उसमें भी इफ़ेक्ट होते हैं, आइस पे इफ़ेक्ट होती है। अगर ट्रोकोमा किसी भी फीमेल को हो गई है या फिर किसी भी अगर पेशेंट को हो गई है तो उसमें ये सारे सिम्टम्स आते हैं कि उसको ब्लाइंडनेस हो, और वो भी ब्लाइंडनेस टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती है। और कनाडा जो ट्रोकोमा है वो काज करवाता है, पुअर हाइजीनिक की वजह से काज होती है ये डिजीज़। उसके बाद बात करते हैं सिबियोसिस की। सिबियोसिस में मोस्टली हम देखते हैं काज मेटिस एंड सार्कोपस सिबियोसिस एंड सीवियर इचिंग्स, नाइट विजिटर्स एंड स्प्रेड स्किन कांटेक्ट की वजह से स्प्रेड होता है। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं वॉर्म की। जो रिंग वॉर्म है मोस्टली फंगस इन्फेक्शन होता है, सर्कुलर रैशेस बन जाते हैं, स्प्रेड कांटेक्ट विद ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट होता है वहाँ से अगर हमने कांटेक्ट किया तो ये स्किन पे इफेक्ट करता है ओवरऑल। तो ये सारे क्या है, ये हमने 11 डिजीज़ को डिस्कस किया जिसमें हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव थे वो सारे हमने इनमें क्लियर किए। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इसके जो भी हमने यहाँ पे डिजीज़ पढ़ी है इनके एमसीक्यूज़ के साथ। सो तब तक टेक केयर।